नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गण के ऊपर बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में मुख्य 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर देवता का एक सौम्य अंश है, या एक साधारण मनुष्य का व्यवहारिक मन, या फिर एक शक्तिशाली रहस्यमयी राक्षस की अधीम ऊर्जा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और ये गण आपके जीवन, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत पर कैसे प्रभाव डालता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर इंसान 3 मुख्य स्वभावों में एक स्वभाव लेकर जन्म लेता है। तो पहला है देवगण, यानी देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरा है मनुष्यगण, यानी मनुष्यों जैसा स्वभाव, राजसिक, व्यवहारिक, सामाजिक और कर्मठ। और तीसरा है राक्षसगण। ये राक्षस शब्द सुनते ही मन में एक नकारात्मक छवि उभरती है, लेकिन दोस्तों, ज्योतिष का राक्षस वो नहीं है जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं। ज्योतिष विद्या में राक्षसगण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं, और दुनिया को अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। तो दोस्तों, आइए इन 3 गणों के ऊपर एक एक करके विस्तृत रूप में इनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवगण में जन्मे हैं। देवगण यानी दिव्यता का अंश। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति होती है। इन्हें लड़ाई झगड़ा, छल कपट पसंद नहीं है। ये ज्ञानी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। इनका हृदय कोमल होता है और इनकी आत्मा शुद्ध होती है। देवगण के जातकों में घोड़े जैसी ऊर्जा और गति होती है। देवगण के लोग किसी भी काम को तुरंत शुरू करना चाहते हैं। ये अपने जीवन में अच्छे हीलर होते हैं। किसी के भी जीवन के दुखों को दूर करने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। देवगण के जातकों की आंखें हिरन की तरह सुंदर और खोजी होती है। ये अपने जीवन में हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं। देवगण में जन्मे लोग स्वभाव से कोमल और चंचल होते हैं, लेकिन जीवन में जब इन्हें कोई चुनौती देता है तो उनका वो सामना करने से नहीं डरते हैं। देवगण के जातकों के जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें, परेशानियां क्यों ना आए, ये हर बार फिर से खड़े हो जाते हैं। देवगण में जन्मे जातक हवा की तरह खुला रहना पसंद करते हैं, यानी जीवन में ये आज़ाद रहना चाहते हैं। ये लोग अपने रिश्तों और व्यापार में संतुलन बनाने में माहिर हैं। देवगण में जन्मे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने जीवन में ये सामाजिक भी होते हैं। देवगण में जन्मे जातकों की अगर पूरे जीवन में इनके आर्थिक स्थिति को देखें तो ये धनवान और समृद्ध होते हैं। देवगण में जन्मे जातकों की अगर इनके खामियों की बात करें तो ये अपने जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं, और इसी आदर्श के चलते ये दुनिया में जो छल कपट चल रहा है उसे नहीं समझ पाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि देवगण के लोग कठोर परिस्थितियों में घबरा भी जाते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मनुष्यगण की। जो जातक मनुष्यगण में जन्मे हैं, ऐसे लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। मनुष्यगण में जन्मे लोग भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में जीने के लिए मेहनत, धन और समाज तीनों जरूरी है। मनुष्यगण के लोग किसी भी बात की गहराई तक जा सकते हैं। इनमें तीव्र इच्छाएं होती हैं और जीवन में इन्हें जिस चीज़ को पाना है उसे पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस गण में जन्मे लोग अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मनुष्यगण के लोग जीवन में एक अच्छे सलाहकार और अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि मनुष्यगण के लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं। इसीलिए ये किसी भी चीज़ को अपने जीवन में पा सकते हैं। ये अपने जीवन में चीज़ों का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। मनुष्यगण में जन्मे लोग जब भी कोई काम प्रारंभ करते हैं उसे ये खत्म करके ही दम लेते हैं। कई बार मनुष्यगण में जन्मे लोग उग्र स्वभाव भी इनमें देखा जाता है। हालांकि इस गण के लोग बहुत ही ज्ञानी और देवताओं जैसी इनमें दार्शनिक होती है। मनुष्यगण के लोग
ज्ञानी, दयालु और दान पुण्य करने वाले भी होते हैं। ये अपने परिवार की नींव होते हैं। इनका सकारात्मक पक्ष है व्यवहारिक, कर्मठ और सामाजिक होना। मनुष्यगण के लोग कई बार अपने जीवन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या ला लेते हैं और इसी कारण अपने जीवन में दुविधा में आ जाते हैं। मनुष्यगण के लोग देव और राक्षस गण के बीच एक पुल का काम करते हैं। मनुष्यगण में जन्मे लोग ना देवताओं की तरह पूरी तरह आदर्शवादी होते हैं और ना ही राक्षसों की तरह पूरी तरह से विद्रोही। मनुष्यगण के लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राक्षस गण में जन्मे लोगों की। दोस्तों, ज्योतिष में राक्षस गण का अर्थ नकारात्मक नहीं है। राक्षस गण उन लोगों के लिए है जो साधारण नहीं है। राक्षस गण में जन्मे लोग भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते हैं। राक्षस गण के लोगों में छठी इंद्री यानी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस इतनी जागृत होती है कि किसी भी आने वाली घटना के बारे में इन्हें आभास हो जाता है। ये आने वाली कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। राक्षस गण में जन्मे लोग लोगों के चेहरे में छिपी दूसरे इरादों को भली भांति देख सकते हैं। राक्षस गण के लोग मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। राक्षस गण के लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। इस गण के लोग नियमों को ज़्यादातर तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम इन्हें बांधने और तोड़ने के लिए बनाया गया है। अपने जीवन में सत्यता को ये बिना किसी लाट लपेट के बोलते हैं, यानी बिल्कुल बेझिझक, बेधड़क। भले ही वो सच्चाई किसी धारदार तलवार की तरह और किसी सुई की तरह चुभने वाली क्यों ना हो, ये अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राक्षस गण में जन्मे लोग एक योद्धा की तरह होते हैं। इस गण के लोग बाहर से कठोर और डरावने दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से ये अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमिका के लिए एक कवच का काम करते हैं। दोस्तों, राक्षस गण में जन्मे लोगों की एक रहस्यमयी दुनिया होती है। इस गण के लोग एक बेहतर आलोचक होते हैं क्योंकि ये शांत रहकर सच्चाई को देख सकते हैं। इनके जीवन में अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये बहुत धनवान बन जाते हैं, क्योंकि जब ये मेहनत के साथ साथ इनका जो इंट्यूशन होता है, इनमें जो आभास शक्ति होती है, उसका ये अगर भली भांति इस्तेमाल करें तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान भी बन जाते हैं। इनमें नेतृत्व करने की जन्मजात क्षमता होती है क्योंकि ये एक सेनापति की तरह अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णय अपने जीवन में ये भली भांति ले सकते हैं। राक्षस गण के लोगों में इनका आत्मसम्मान इन्हें बहुत प्यारा होता है, लेकिन कई बार इनका आत्मसम्मान ही अगर अहंकार में बदल जाए तो इनके लिए मुश्किलें भी खड़े करता है। ये बाहर से बेहद सख्त और अनुशासित दिखते हैं, लेकिन अंदर में कई बार इनका एक बच्चा भी छिपा होता है, यानी ये कई बार मजाकिया भी बन जाते हैं। इस गण के लोग अगर जीवन में किसी लक्ष्य को ठान लिया तो आग से गुजरने से भी नहीं डरते। राक्षस गण के लोग अपने आसपास एक रहस्य बनाकर रखते हैं। इनके भीतर गहरा जुनून छिपा होता है। जीवन में ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 गणों के ऊपर कुछ विशेष बातें। आशा करते हैं आपको देव, मनुष्य और राक्षस गण के ऊपर जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही मूल्यवान बातों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो साइंस को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।